दोस्तों, मैं सैयद ताबिश अपने चैनल आज़ाद ताबिश के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि छात्रों का विशाल जनसमूह जंतर मंतर पर उमड़ा हुआ है और वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और सरकार की दोषपूर्ण नीतियों को दुरुस्त करने के लिए आंदोलन कर रहा है और अपने संघर्ष के पथ पर टिका हुआ है। और हम ये आशा करते हैं कि उनका ये जज्बा, उनकी ये भावना कायम रहेंगे और देश को उनके इस आंदोलन से नई दशा और नई दिशा प्राप्त होगी। इधर कुछ राजनीतिक पार्टियां भी और बॉलीवुड की हस्तियां भी आंदोलन में शामिल हो रही हैं और ये एक अच्छा संकेत है। बस देखना यह है कि इसे आंदोलन अपने लक्ष्य से नहीं भटके और अपने मार्ग पर पहले की तरह बना रहे। जिस प्रकार से सरकार की दमनकारी नीतियों के बावजूद आंदोलनकारियों ने अपना जज्बा दिखाया है, अपना जोश दिखाया है, उत्साह दिखाया है, वो सलाम करने के लायक है, काबिल तारीफ़ है, प्रशंसनीय है और पूरा देश उनके इस जज्बे को सलाम करता है। और उनके उत्साह, उनकी उमंग और उनके जोश को देखकर हम ये आशा करते हैं कि जो अपेक्षित परिणाम लाए जाने हैं वो ज़रूर आएंगे और सरकार एक न एक दिन उनकी बातों को सुनेगी और संवाद स्थापित करके इस देश में एक नई दशा और दिशा लाने के प्रयास में लग जाएगी। छात्रों से मैं आह्वान करूंगा कि वो संयम रखें, धैर्य रखें, हिंसा से जहां तक संभव हो बचें, क्योंकि हिंसा करने से अराजक तत्व के हाथ में आंदोलन चला जाता है, जो आंदोलन के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो संयम रखें, धैर्य रखें और पुलिस से भी मैं आह्वान करूंगा कि वो अनावश्यक बल का प्रयोग नहीं करें और छात्रों को अपनी बात कहने में पूरी स्वतंत्रता प्रदान करें, जो उनका अधिकार है। और पुलिस वालों का कर्तव्य है कि वो छात्रों के अधिकार के इस्तेमाल में वो उनका सहयोग करें और जहाँ पर लगे कि हिंसा हो रही है वहाँ पर वो अपना उचित काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान ये रहे कि हिंसा रोकने के नाम पर कार्रवाई हो, छात्रों की आवाज़ दबाने और उनका दमन करने के नाम पर कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि इससे असंतोष और बढ़ेगा और देश में सरकार के खिलाफ माहौल और ख़राब होगा। तो हम ये आशा करते हैं कि जिस तरह से अब तक ये आंदोलन चल रहा है और लोगों का व्यापक समर्थन इसे प्राप्त हो रहा है, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसकी चर्चा हो रही है, तो जल्द ही इसके अपेक्षित परिणाम आएंगे और देश में जो असंतोष उमड़ रहा है और जो शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता दिखाई पड़ रही है वो दूर होगी और भारतवर्ष विकास के पथ पर पुनः आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि युवा वर्ग, खासकर छात्रों का विशेष ध्यान रखा जाए। ये समाज की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है और ख़ुद युवा वर्ग को भी अपना आत्ममंथन करके अपने में हमेशा अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद।